देखो अब हम लोग इन सेंटर को निकालना जरा सीखें। देखो इन सेंटर कैसे निकालेंगे। देखो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और देखो ये मान लीजिए ऐसे करके मैंने बनाया, ये मान लो इसका इन सेंटर है ना। क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर्स। देखो ये एंगुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है ना। एंगल बाइसेक्टर्स का देखो क्या है, बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये होता है C है ना, और ये होता है B है ना। C के अपोजिट साइड स्मॉल c, B के अपोजिट साइड स्मॉल b, और देखो A के अपोजिट साइड क्या होता है, बोलो स्मॉल a है ना। ऐसे मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि BD और DC है ना का रेशो वही होगा जो C और B का होगा, मतलब C/B। ये मैंने बताया था। एक्चुअली ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ना। तो BD और DC का रेशो वही होगा जो AB और AC का होता है, मतलब C और B का रेशो होगा, ठीक है। देखो अब यहां पर ध्यान दो, जैसे अगर मैं मान लो A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लूं, और B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लूं, और C का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 मान लूं फॉर एग्जांपल, है ना। तो देखो हम D के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा C रेशो, और देखो ये हो जाएगा B रेशो, है ना। देखो D का, देखो ये इसको मान ले x1 y1, इसको मान ले x2 y2, और देखो ये रेशो m और ये n। तो इंटरनल डिवीजन के फार्मूले से हम D को निकाल सकते हैं ना। देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये m, ये n। देखो D क्या आ जाएगा, mx2 तो cx3 प्लस nx1 तो bx2, और अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n, कॉमा फिर देखो भाई my2 तो देखो cy3 प्लस by2 अपॉन देखो m प्लस n, यानी कि b प्लस c। देखो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। ठीक है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले देखो हमने d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखो d आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पर, मैंने बताया था आपको कि ये a है और ये I है, और देखो ये D है। इसका रेशो B प्लस C इज टू A होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसको मैंने प्रूव भी किया था अभी पिछले वीडियोस में कि भाई AI और ID का रेशो क्या होता है, B प्लस C इज टू A होता है, ठीक है। तो देखो जैसे हमें A मालूम है, A क्या हो गया x1 y1, और देखो D मालूम है, देखो D ये है। तो देखो D के कोऑर्डिनेट ये है ना D, और ये रेशियो मालूम है ये, देखो फिर से हम I निकाल सकते हैं, वही इंटरनल डिवीजन फार्मूला। बोलो A मालूम है, D मालूम है, B प्लस C है, और ये A का रेशियो। देखो I क्या होगा m इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, देखो I का कोऑर्डिनेट B प्लस C इंटू दिस, cx3 bx2 अपॉन B प्लस C, और प्लस A इंटू x1 अपॉन m प्लस n, यानी कि B प्लस C प्लस A, कॉमा फिर देखो भाई m/2, तो देखो ये B प्लस C इंटू दिस c/3 प्लस B/2 अपॉन B प्लस C, कॉमा क्या हो जाएगा बोलो A इंटू x1 है ना, A इंटू y1, और अपॉन m प्लस n, यानी देखो क्या हो जाएगा B प्लस C प्लस A। बोलो भाई बात समझ में आ गई ना। क्या होता है देखो m इंटू x2 का मतलब ये, प्लस n इंटू x1 का मतलब ये, कॉमा क्या होगा देखो m इंटू y2, देखो y2 का मतलब ये, प्लस n इंटू y1 का मतलब ये, अपॉन m प्लस n। देखो क्या हुआ, ये b प्लस c से b प्लस c कैंसिल हुआ, यहाँ भी देखो इससे कैंसिल हुआ। तो देखो I का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखो I का जो कोऑर्डिनेट आया वो देखो यहाँ पर ऐसे करके आया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, है ना। और कॉमा देखो क्या हुआ, ये देखो ay1
प्लस by2 और प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। देखो ये i निकालने का हमारा एक मेथड आ गया है ना, इन सेंटर को निकालने का मेथड आ गया। क्या है देखो, a ये साइड है और ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b ये साइड है, ये कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, c ये साइड्स है और देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। तो क्या हुआ बोलो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दूसरा क्या है बोलो, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये इन सेंटर को निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमें मिल गया। इस फार्मूले को लगा करके हम इन सेंटर निकाल सकते हैं अगर हमें वर्टिसेस मालूम है तब। अगर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस मालूम है और साइड की लेंथ मालूम है, ट्रायंगल के वर्टिसेस मालूम है और साइड की लेंथ मालूम है, तो देखो यहाँ से हम इन सेंटर को आसानी से निकाल सकते हैं। इन सेंटर को देखो निकालने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ये हमें फार्मूला यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से पहले, फिर मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है।